नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा हरियाणा के उस शहर पहुंच गई है जिसे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर माना जाता है, गुरुग्राम, जिसका नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था, नाम बदल गया है। हम यहाँ के IMT एरिया में आए हुए हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, जहाँ पर ढेर सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं और तमाम चीज़ें बनती हैं जो पूरे देश में सप्लाई होती हैं। तो यहाँ हम लेबर चौक में आए हुए हैं ये जानने के लिए कि लेबर क्या सोच रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मंदी आई थी उससे उनका क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या चल रहा है स्टेटस, यहाँ लेबरों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल। कहाँ से आए नंदलाल? मैं यूपी का हूँ। यूपी में कहाँ से? चंदौली जिला। चंदौली पाणे जी? चंदौली जिला। महेंद्रनाथ पाणे वहाँ पे हाँ, संसद है। सांसद हैं आपके। तो यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? ये काम के लिए आया हूँ। काम के लिए? चंदौली में काम नहीं है? है काम, क्यों नहीं है? तो यहाँ क्यों आए फिर? लेकिन वहाँ पैसा कम है ना। वहाँ पैसा कम। वहाँ कितना पैसा मिल जाता है? वहाँ 5,000 महीना मिलता है। 5,000। यहाँ कितना कमा लेते हैं? यहाँ 10, 10.5, 12। 10 साढ़े 10 कमा लेते हैं। मगर घर का 5, यहाँ का 10.5, वो मिला जुला के बराबर ही पड़ जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी खबरें आई क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल, कई सारी गाड़ी कंपनियाँ, वहीं काम करते होंगे आप लोग जाके? हाँ, ऑटो लाइन में हैं, उसमें मंदी की बात आई, आप लोग के ऊपर कुछ असर पड़ा उसका? हैं, क्या नाम है आप? काम ही नहीं मिल रहा, देवेंद्र के बाद काम नहीं मिल रहा है। पहले कितना कहाँ काम मिलता था? खूब आता था, पहले तो काम सही आता था। हाँ, 1-1.5 साल सी हो गई मंदी को। हाँ। क्या नाम है आपका? संत कुमार यादव, बस्ती जिला से। अच्छा, बस्ती से। हाँ, कंपनी में काम करो, ठेकेदार बुलाएगा 20 तारीख को आओ, 15 तारीख को आओ, तो ऐसे हम लोग परेशान हो गए। जब खाने को नहीं रहेगा, रूम भाड़ा मांगेंगे तो हम लोग चौक पे नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? जाना पड़ेगा चौक पे। अरे जब कंपनी वाला दौड़ाएगा, ठेकेदारी से कहीं लग जाते हैं तब दौड़ाता है, कौन चक्कर लगवाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं चौक पे। अब यहाँ पे रहता तत्काल मिल जाता है तो हम लोग को खाने का हो जाता है बंदोबस्त, और जो बच जाए कौन, जो भी बचे 400 रुपया बस। और कितना कमा लेते हैं? अब दिहाड़ी 400 रुपया, नहीं 300 रुपया, कोई गाड़ी वाला है, जैसे काम मिल जाता है वैसे हम लोग कमा लेते हैं। हाँ, कुछ काम मिल रहा है सबको? अरे कहाँ मिलता है, महीने में 4-8 दिन मिलता है, उसी से लगे रहते हैं, अपना करते रहते हैं, गुजारा क्या करें। कैसे काम चल रहा है? घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का तो चलाना पड़ता है। अब मैडम भी हमारी काम करती है तो वो भी टेलर का काम करती है। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे भी बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं। कितनी पढ़ाई कर रहे हैं? 7th में, 2 तो 1 4th में। पढ़ा रहे हैं अच्छे से हमको? हाँ, सरकारी स्कूल में अब अच्छा पढ़ा तो अब उसी में मालूम है सरकारी में क्या पढ़ाई होती है। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती? अब पता नहीं होती है कि नहीं, अब ये तो बच्चे ही बताएं। पूछते हैं बच्चों से, बात करते हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही, क्या हो रही? हाँ, तो बच्चे तो कही देते हैं उधर में, हाँ सही है, ठीक है कि नहीं, उन्हें टाइम पास करना होता है बच्चों को, तो अपना ये देखते हैं बच्चे तो। बच्चे रहते कहाँ? यहीं पे? यहीं पे रहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? कंपनियों में ठेकेदारी चलती है। ठेकेदारी जब चलती है, ओटी आता है चेक करने के लिए, तो उसको छुट्टी दे दी जाती है, बंदों को उनको छोड़ दिया जाता है। कंपनी में ऐसा हाल है। कंपनी में अगर ठेकेदारी हर कंपनी में चल रही है, बस क्या है, जब ओटी चेक करने आती है तो छुट्टी कर दिया जाता है बंदों लोग को। यही सब परेशानी, इसके लिए आना पड़ता है हम लोग को। आप लोग कह रहे हैं कि भाई मंदी है, नौकरियां घटी हैं, काम घटा है, सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार, वो तो कह रही है मंदी नहीं है। सरकार सबकी प्रॉब्लम थोड़ी ना देख रहा, सरकार अपना देख रहा है। जैसे कि कौन है वो कंपनी के पारा टैक्स अपना उसका हो रहा है, हम लोग के बारे में क्या देखेगा? सरकार तो अपने जेब भर रहे हैं। जेब भर रहे हैं? हाँ, पब्लिक को देख नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में मुंगेर जिला से। ज़्यादातर आप लोग, सब लोग यूपी बिहार से आए हुए हैं? हाँ, सारे बाहरी हैं, सारे बाहरी हैं। नौकरी यहाँ करने क्यों आना पड़ता है? आपके क्षेत्रों में जगह नहीं है? क्षेत्र में कंपनी नहीं है, और जब कंपनी नहीं तो वहाँ पर हम कैसे रहेंगे? जब खाएंगे कैसे? जब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? कोई हमें फ्री में खिलाएगा नहीं। सारे लोग खेती तो कर नहीं सकते कि किसी पे 2-4 बिया हो तो अपना सब रही 10 जने उसमें लग जाएंगे। बाहर तो जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए। हाँ, सब लोग, आप लोग वोट देने जाते हैं? चले जाते हैं वोट देने। 2019 लोकसभा चुनाव में वोट दिया था? जी सर, हाँ दिया था। क्या देख के दिया था? यही कि हम भला करेंगे, मतलब अच्छा सरकार आएगी, अच्छा करेंगे, लेकिन अब वही उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गया, पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गया सर। काम ही नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है, मजदूरी वैसे बैठा हुआ है।
सुबह से कितना मजदूर होगा यहाँ, कितना मजदूर आता है? आता है कम से कम सुबह आओगे आपको करीब 6 बजे और 10 बजे तक रहोगे तो कम से कम यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 2-2.5 मजदूर, गोल चक्कर चारों तरफ। हाँ अरे 100 तो ऐसा ही जा पाता होगा काम पे, बाद बाकी तो सब यूँ ही जाते हैं। हाँ लौट के ही जाते हैं, काम है ही नहीं, काम नहीं है। एक्सपोर्ट है ज़्यादातर, कम मद्दी चल रही है, उनमें भी काम नहीं है। ऑटो लाइन है सो ऐसा ही है, मारुति कभी सिट डाउन देती है, कभी होंडा देती है। अब किस किस की कहें, कौन कौन की कहें बताओ। मेरी तो कंपनी बंद भी हो गई है यहाँ। मजदूर है, कमाने वाले हैं, किसी काम ही नहीं मिलते, क्या करेंगे बताइए, जाएंगे कहाँ जाएंगे, ये सब इसी पे पड़े हुए हैं। आप कहाँ काम करते हैं? टी सुजुकी इंडिया में, टी सुजुकी इंडिया में। सुजुकी इंडिया। कैसा चल रहा है काम? ठीक है, मंदी की जो बात हो रही है, मंदी तो है, मंदी तो प्रोडक्शन घटा है, प्रोडक्शन घटा है पहले, ये नौकरियां भी गई हैं किसी? नौकरी नहीं गई, नौकरी नहीं। छोटी कंपनी है ना हमारी, MLC जापान की कंपनी है, अभी छोटी कंपनी है इसीलिए नहीं गई, बड़ी कंपनी में नौकरी गई। बड़ी में नौकरी जा रही है। अब आप लोग जब वोटिंग होती है, चुनाव होता है, तब अपने लोकल जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनसे पूछते हैं भाई कि क्या करोगे हमारे लिए, कोई बात होती है? वो सब भेंट ही नहीं देते, वोट लिया और निकल लिया, दर्शन भी नहीं दिया, कुछ दिया नहीं, अपना पैसा जेब भर लिया, जो थोड़ा बहुत हुआ करवाया, बाकी नहीं करवाया। और क्या बोल सकते हैं उसको, नेता लोग हैं, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, ज़्यादा बोलोगे तो मार पीट देगा, छोड़ देगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हैं? कुछ नहीं किए, क्या किए? जब हम पहले हम अच्छे खाते कमाते थे, अभी ऐसा हो गया है, न पहनने का कपड़ा है, न खाने का रोटी, और उसका इंतजार कर रहे हैं हम लेबर चौक पे बिहार से आके यहाँ। क्या कह रहे हैं? इधर आइए। हाँ, कह रहा सुबह आ जाना, यहाँ देखने के लिए मिला, चारों कोने आदमी आदमी, लाखों आदमी आपको यहाँ नजर आएंगे। तक यहाँ आ गया हाँ, काम, एक गाड़ी आ जाएगी, 2 आदमी की जरूरत है, सारे आदमी आ जाएंगे। बाबूजी मेरे को ले चलो, मेरे को कितना देगा? मेरे को 200 रुपया देना, मैं चल रहा हूँ, मेरे को कोई 300 मांग रहा, कोई 150, जब भी कह रहा हट हट भाई हट, हाँ तू आ जा भाई, तू आ जा, 2 आदमी जरूर। 100 रुपये में चले जाते हो अभी, फिर यहाँ पे क्यों आप लोग खड़े हो? तो ऐसे एकता बनाओ ना आप लोग आपस में, कौन बनाएगा? आप लोग बनाओगे और कौन बनाएगा? ओ भाई आप कह रहे हैं इन लोगों में एकता नहीं है, मगर आप ये बताओ, एक मिनट रुकिए, आप ये बताओ, आदमी रोटी खाने को लिए तो वो तो जाएगा 100 में, क्या 50 में भी जाएगा। इसको नौकरी नहीं बना लिया तुमने तो दे दिया यार, कुर्सी पे बैठ के तो सब कोई कह देता है, जब यहाँ पे देखता है गरीब आदमी को तो गरीब ही सुनता है, अमीर कभी नहीं सुनता। अमीर तो गेट से बाहर और कह देता है चल गेट से बाहर। अच्छा, ये अमीरी गरीबी कैसे पटेगा? सोचा कभी आप लोग, सोचते हो इस बारे में? कोई सरकार चिंता कर रही है? रोजगार मुझ पे 50 आ गए, आप मुझ पे 50 इनकी लेने की कोशिश करोगे, कहाँ होने दोगे? अमीर और गरीब की खती भी कहाँ हो रही है बताओ? जिसकी लाठी उसके भैंस चल रही है जहाँ, जिस पे हटाओ का नारा कितना पहले दिया गया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, आप नरेंद्र मोदी हैं, आप लोग को लगता है काम हुआ है? हमें तो नहीं लगता। यहाँ लाखों आदमी रोड पे घूम रहा है, यही मुझे दिखाई देता है। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है, पता है आप लोगों को? हाँ सुन रहे, हाँ तो सर चर्चा है उसकी? चर्चा हाँ। क्या सुनने में आ रहा है? हमें क्या बताएंगे, हमें क्या बता देंगे? अब यहाँ के तो लोकल वाले लोकल ही समझेंगे, अब हमें कहा यहाँ वोट है तो हमसे पूछेंगे, राय लेंगे, बताओ। कभी कोई रैली होती है आप लोग को लेने जाते हैं? 300 रुपए में लेके जाते हैं, कभी देते हैं, ले जाते हैं रैली में, रैली में ले जाते हैं, यहाँ 300 में 400 में किसी को देता है। कौन से कहते हैं दोबारा फोन कर दिया ना तो मिलना मत, गोल चक्कर। और अभी क्या है, आप रोज आओ ना, रोज एक साल आप लोग कभी ऐसे करतब देखोगे यहाँ कि डंडा मार होती है जहाँ, पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं। हाँ, और बिल्डिंग वालों रोने वाले को देखोगे ना, रहने वाले को, एक कमरा होगा, एक मेज लगा दी ना उसने तो 3000 रुपये भाड़ा है, और 40% 30% का खाना खुराकी 100 रुपये पे लेते हैं महीने में। ओए रब पहले बोला कर, किसी पे हाथ नहीं छुप कर रहा हूँ, उसको मार थोड़ ही रहा हूँ। जो रूम में रहते हैं हम लोग, तो माँ देख रहे हो कि माटिया एक चारपाई आ गई, उसमें एक मेज रख दी ना, उसके 3000 रुपये है। माँ तनख्वाह नहीं बढ़ी, यहाँ पे भाड़ा बढ़ना शुरू हो गया। अब आई राशन की बाजी, महीने भर लोगे, पेमेंट मिलेगा तुम्हें कितने दिन में मालूम है? कितने में? हर आदमी कह देता है 1 महीने में, 2.5 महीने में 2.5 महीने, 1 महीने की, दूसरे महीने की तारीख आती है 7 से 15-20 तक देते हैं।
देते हैं कि नहीं देते हैं। और मैं खुराकी वाला उससे पहले ही मार दिया, 10 तारीख के बाद में ब्याज जोड़ देता है 40-30-40% के हिसाब से तो पैसा लेता है वो 100 रुपये पे। बताइए जे दे देंगे कमाने वाले? सोचो मोदी जी है क्या मालूम है, मोदी जी है तो जे मालूम है कि अपना जा रहे हैं कर रहे हैं। उन पर तो भाई काम ही इतना है, जे पब्लिक की सुन लेंगे कहाँ सुन लेंगे, उन तक तो पहुँचेगी भी नहीं, उनको तो पहुँचेगी भी नहीं खबर। आप लोग की बात ऊपर पहुंच नहीं पाती, ये कह रहे हैं। कैसे पहुँचती है सर? मीडिया यहाँ 1-1.5 महीने से आ रही है डेली मीडिया, और मैं आज तक नहीं बोला हूँ। लेकिन आपको कुछ देख करके मेरा मन करे यार कह दूं यार, शायद तो यही भी पहुंचा दें, किसी की सुनावाई हो जाए। क्या होना चाहिए आप? गरीबों के लिए मकान कहते हैं, मोदी जी ने कहा मकान दिए, ठीक है, शौचालय देने की बात। फार्म भरने कोई आया गोल चक्कर पे ले साथ तुम अपनी व्यवस्था में आवास योजना में या में गरीब, किसको मकान की जरूरत है ये बताइए? इस लेबर वालों को जरूरत है कि उनको कोठियों वालों को? बोलिए किसको जरूरत है? आप ही से निर्णय पूछ रहा हूँ, किसको जरूरत है मकान की? जो रैली में ले आते हैं आप लोग को लेने के लिए, भाई चलो मोदी जी आए हैं या राहुल गांधी आए हैं, पार्टी वाले वो आएंगे? वो कोई नहीं आएंगे, सब ऐसे ही आते हैं। अब मुझसे कह दी कि जा लेबर से आदमी पकड़ ला, ठीक है ना, तुझे 2000 हरियाणा, अभी हरियाणा चुनाव में कहीं ऐसा हुआ आप लोग पास आए हैं लोग? ऐसा कई बार हो गया है, रैलियों में एक जनी है ले तो गए थे, भी पीछे ले गए थे यार, वो बोला कि मैं पैसा दिलवाऊंगा, अब उसके पीछे पीछे घूमते नहीं, वो कहते ले गया था। एक आदमी है सर इसी में से, बोला मैं पैसा दिलवाऊंगा, वो नहीं, उसने लंबा से खड़ा रहता, हीरो बोलता नहीं रहता, बोला मैं पैसा। किस पार्टी के थे? किसका भी ले नहीं गया था यार रैली में, उसमें क्या ले गया? मोदी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। अच्छा ये बताइए, गरीबों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी पसंद आते हैं, राहुल गांधी पसंद आते हैं, कौन पसंद? मोदी हैं? राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं। किसको राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं? क्यों पसंद आ रहा है? इसलिए कि सर अब तो सारी कंपनी बंद कर दी, पहले कंपनी एक भी बंद नहीं थी, पहले 10,000 12,000 पेमेंट उठाते थे, अब वो यहाँ नहीं उठा रहे हैं, इतना महंगाई हो गया तो 10,000 भी नहीं उठा पा रहे। 8 घंटे कर दिया कंपनी, सारा कंपनी बंद कर दिया, मारुति बंद कर दिया। पसंद राहुल गांधी आ रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी 19 में जीते कैसे फिर? पसंद आ रहे हैं सर, मोदी इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि प्रदूषण के प्रति वो सजग हैं, सजग रहते हैं, प्रदूषण के लिए बहुत सजग हैं। और जो है हम लोग के लिए क्या हुआ है, क्या किया है? हमारे लिए क्या किया है सर? हम तो गोल चक्कर पे ही है। पहले नया कंपनी में करे आते, अब वो कंपनी तो गई, अब गोल चक्कर आ जाते, इतना कर दिया उन्होंने। भाई बंदा कंपनी में था, अब आगे न गोल चक्कर आ गया है। हाँ, माँ 300 मिलते थे, यहाँ महीना भर में 4 हाजिरी मिल जाएगी तो 400 रुपये के हिसाब से मिल जाएगी, इतना फर्क हो गया। अब हिसाब लगा लेंगे मोदी जी। 1000 रुपये सैलरी हो गया, कम हो गई, 1000 रुपये सैलरी हो गया, 8,000 हो गया तो कितने की है? मैं 8 आदमी लग रहे हैं, मैं 100 तो बेकार है, तो वो 8,000 का काम के 10,000 का काम के बताओ। पहले 1,000 और कर था पहले कंपनी में, अब कंपनी में 400-500 कर रहा है, वो भी 2 महीना काम करवा के भगा देते हैं। बताइए क्या होना चाहिए आप लोग के लिए, जो भी सरकार केंद्र में है, क्या होना चाहिए? आप जो इसी समय व्यवस्था खराब हुआ है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए बताइए? मजदूर को काम मिलना चाहिए सर, 2 वक्त की रोटी उसको तो बस, और उसको क्या चाहिए बोलो? और तो उसको कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के लिए आपके क्या होना चाहिए? अब बच्चे को जो तो चाहेंगे तो सर, हम तो जो चाहेंगे हवाई जहाज से अमेरिका जाए बच्चा, तो हमारा कौन नहीं चाहता है ला बोलो, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। पढ़े लिखे आपका सवाल ठीक है कि गरीब आदमी का बच्चा क्यों नहीं विदेश पढ़ने जा पाता है, अमीर आदमी का ही जाता है। अब ये तो समय के आधार से गति का हिसाब चल रहा है, गरीब का कैसे चला जाए? बच्चे पढ़ने में कैसे हैं? बड़ा सबको, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जुबान नहीं पढ़ाएंगे क्या है? ये पूछो उनको खाने को मिलता है, 2-3 दिन में एक दिन दिहाड़ी लगती है, अपने नहीं पेट पाल पाते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे? कोई बच्चा नहीं पढ़ा। बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। आप लोगों ने पढ़ाई भी सरकारी स्कूलों में की होगी, हैं? अब तो सब्जेक्ट इंग्लिश ज़्यादा पोथन्ना है बच्चों पे, पढ़ेंगे क्या वो इतना? पहले सही था हिसाब पढ़ने का, जब हमारे टाइम का था तो तब बहुत सही था, आज से 25 साल पहले पुरानी बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे क्यों, हमने कोई पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? पढ़ाई जितनी की उतने कामयाब तो हुए ही नहीं, नौकरी नहीं मिल रही। कितनी पढ़ाई की? कर लिया हाई स्कूल इंटर तो समझ लो। सर बीए किया हुआ रेडी चला रहा है। अरे निरे चला रही हैं। क्या नाम है आपका? सर सुनील कुमार। कहाँ से हैं? जी यूपी इलाहाबाद। यूपी इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? जी सर।
कितनी पढ़ाई की आप? जी हमने BA कंप्लीट कर रखा है। जी सर। कहाँ से पढ़ाया? जी सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी सर। उसके बाद नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया कहीं? नौकरी ट्राई किया जी, नौकरी ट्राई करने के बाद किया? यहाँ जी सेक्टर 8 में। जी कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं गए? सरकारी नौकरी के लिए जॉब डाला था जी, काफ़ी वैकेंसी कहीं के क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? वजह जी आबादी के कारण कुछ इसमें डालता, मेरे हाथ पे मशीन की वजह से प्रॉब्लम आ गया, इसलिए। हाथ कट गया था आपका? हाँ सर। ये जी पावर प्रेस मशीन में जी। कोर्ट से जीत गए सब कुछ, वो कंपनी चला गया, वो कोर्ट वाले पैसा खा लिए, वकील भी खा लिया, ऊपर वो उसमें तहसील में डाल दिया सर। और वो बोले कि पैसा दिलवा ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते 1 साल लगा दिया। जीतने के बाद भी मेरे को पैसा नहीं मिला सर। ऐसे झूठ मूठ इधर उधर घुमाया सबने। कौन सा पैसा? इसका मतलब कि केस पैसा नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं, इसका दवाई हम क्लेम अपने जी। आप से करवाए सर। नहीं मिला क्लेम इसका? कुछ नहीं दिया सर, 1 पैसा नहीं दिया, अपना पैसा अपना खुद लगाया सर। ये लड़के के मेरे उंगली कट गया है। हाँ जी सर। सर हम बात कंपनी में कटा था भाई? ये सेक्टर 8 में कटा था। रात में प्लॉट नंबर कुछ नहीं, भाग गया सब। कोर्ट किया था। हाँ सर, जीत गए कोर्ट में। फिर वो पैसा वैसा भर दिया होगा, ऐसे 1 साल घुमाते रहे इधर उधर। हाँ दिलवा देंगे। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा फैसला होगा, 1,80,000 रुपया पर फाइनल होगा। मतलब कोर्ट पैसा नहीं मिला? 1 पैसा नहीं सर, दवाई का अपने पैसा हम खुद करवाए। कागज मेरे पास सब कंप्लीट अभी रखा हुआ, सब जितना बंगलौर चला गया। बोला उसको बंगलौर जाओ ढूंढ के ले आए। आपने इनको BA तक पढ़वाया है, उनको आज ये काम करना पड़ रहा है। देख लो सर। हाँ क्या देख के वोट देते हैं आपको? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या करें सर, अब किसको क्या करें कुछ समझ नहीं वोट आता। तो आदमी इसलिए देता है सर, भेड़ चाल है या हिंदुस्तान में एक तरफ भेड़ चली जाती है ना, तो पब्लिक ऐसे ही चली जाती है। उसी के हिसाब से पब्लिक उसके पीछे भागती है। एक आदमी अब हमारे संग अभी कोई गाड़ी आ जाती है तो ये एक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ सारे ही चल देंगे वहाँ। अब क्या भूत बवाल है, क्या है ये, इन्हें को क्या माल है, वो तो मैं जाके पता चलेगा। ये हिसाब चल रहा है। आप लोग वोट जब देते हैं तो क्या देख के देते हैं? यही आपस में तय कर लेते हैं कि जिसकी लहर दिख जिसकी लहर तक कोई स्वाद सवाद नहीं है। जो चुनाव ना होते हैं इससे आप लोगों के जीवन में कुछ असर पड़ता है कि बस वोट दे आया काम खत्म है? हमें तो कोई असर नहीं दिखाई देता है सर। क्या असर दिखाई दे रहा है? जब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही, अब वोट की जरूरत पड़ती है तो उसको बुला लेते हैं, डलवा लेते हैं। फिर उससे कोई पूछने आता है कि तू क्या करेगा, क्या नहीं चाहता है? कोई नहीं आता है, किसी भी गवर्नमेंट में नहीं आता। ये क्या मोदी जी, क्या क्या राहुल जी, कोई नहीं आता है। प्रशासन ढीला रहता है, शासन तो कड़ा है, लेकिन प्रशासन कुछ गड़बड़ काम करता है, रिश्वत लेता है, फिर भी रिश्वत खोरी करता है। क्योंकि मेरे PF में मैंने कई बार जो PF में मेरे पिता का नाम गड़बड़ कर दिया, बालक राम की जगह बलराम कर दिया। मैं करीब कम से कम 4 महीने गया, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भरी हुई है, और लेकिन वो नहीं सुधरा रहे हैं। तो हम सुधराते सुधराते छक गए, रिजाइन भी दिया, कहते रहे, रिजाइन नहीं काटते रहे। फिर कल रिजाइन किया, तब फिर आज फार्म भरवाया, उसमें भी बलराम लिख कर आया है। पता नहीं अब आएगा। किसके पास गए थे? हैं? किसके पास गए थे? कॉस्मो इंडिया लिमिटेड में काम करते थे, और जो उसका नाम भूपेंद्र सिंह है। कहाँ पे? काकरोला में। अच्छा, नहीं बदला नाम? नहीं बदला, अभी तक नाम नहीं बदला है। तो भाई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में मज़दूरों से हमने बात की। जब लोकसभा चुनाव की मैंने शुरुआत की थी, तब भी मैंने शुरुआत ऐसे मज़दूरों के बीच ही बात की थी। तब बड़ा उत्साह था कि भाई लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी का काफ़ी नाम लिया जा रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार 19 के बाद आ चुकी है। यूपी बिहार के मज़दूर पहले भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, और इन्होंने जो तमाम मुद्दे खड़े किए कि सोचने वाली बात यह है कि चुनाव हो जाते हैं उसके बाद इनके जीवन में कितना फ़र्क आता है। लोग कहते हैं पहले भी यही थे, आज भी यहीं, कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। अब हरियाणा चुनाव है, इससे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुड़गांव में मंदी की बात थी तो लोगों ने बताया कि काम वाकई घटा है, पहले ज़्यादा काम मिलता तब काम कम मिल रहा है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम ऐसे जिस शहर जाएंगे वहाँ के हर तबके से जुड़े उनके मुद्दे आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।